आए प्रभु का धन्यवाद है। और जो आज वचन पढ़ा गया उस वचन प्रेरितों दूसरा अध्याय 33 से 42 आज के वचन का शीर्षक है प्राणों को जीतो। प्राणों को जीतो और बुद्धिमान बनो। प्रार्थना करें। दयालु सामर्थ्य पिता, ये वचन पढ़ा गया इस पर तेरा आशीष हो और जो काम प्रभु आपने अपने अनुयायियों को दिया उस काम को करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। रोजों के दिनों में गिरावट कुछ हम पाप को साफ हो, तौबा करें, पश्चाताप करें, नए जीवन का अनुभव करें और जो तेरे काम की गहरी बातें दूसरों को सिखाएं ताकि जो अंधकार में वो भी तेरे वचन के प्रकाश में आ सके। इस काम पे आपका जलाल जाहिर हो। दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय वचन दूसरा अध्याय एक नॉलेज है। ये फाउंडेशन है, मसीहों के आधार चला है। दूसरा अध्याय प्रेरितों काम में देव पेंटिकोस्ट के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह 40 दिन तक पुनरुत्थित रहे, पुनरुत्थित शरीर के साथ रहे और जब चले गए तो यीशु ने जो बातें की थी कि देखो मैं तुम्हें साहिब भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा, और इस तरह से तब चेलों के अनुयायियों के आंसू बचे कि देखो मेरा जो वचन है तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। अब यीशु मसीह के चेले जब देखा उन्होंने अपनी आंखों से यीशु साथ शरीर स्वर्ग जा रहे हैं तो दो दूत आए और कहा देखो जिस तरह इस यीशु को तुम पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हो, ऐसी उसी प्रकार से यीशु इस स्वर्ग से पृथ्वी पे आएगा। हालेलुया। और ये हमारा मजबूत विश्वास होना चाहिए कि ये कभी सुन बहुत जल्दी आ रहा है, ना केवल गाने तक सीमित कि तेरे दिल के दर पे यीशु खटखटा था, खोलो तो दरवाजा। इट इज ए ट्रुथ, ये सच है, यीशु आने वाला है। देव पेंटिकोस्ट के दिन क्या है? 40 और 10 दिन तक ये लोग दिल के और आत्मा के साथ, बुद्धि और आत्मा के साथ रो रो के तरफ के और भवन में प्रार्थना कर रहे थे, खुदा के घर में प्रार्थना कर रहे थे। एक बड़ा त्योहार होने वाला था, फसह के पर्व, लेकिन तब भी ये यीशु के चेले और कुछ महिलाएं थी जैसे मरियम भी थी। अगर आप चाहें तो इस वचन को पढ़े। प्रेरितों का काम पहला अध्याय। पहला अध्याय और 14 वचन पढ़े। 14 ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना में लगे रहे। कौन? ऊपर 13 वचन पढ़िए। 13 जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब यहूदा कुर्सी का अंत हो चुका है और ये चेले यीशु के और ये सब लोग यीशु मसीह को गलील में जाने थे, साथ शरीर देखने थे। कितना अद्भुत वो जो चित्र होगा, सीन होगा, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। रो रहे थे, तरफ रहे, यीशु मसीह क्यों जा रहे हो? यीशु मसीह ने कहा, पढ़िए पहला वचन और 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। नंबर वचन। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये इससे पहले तौर पर तुम्हें बता रहा हूं मैं। अब ये लोग पहले गलतियां करते थे, नादानियां करते थे। यीशु मसीह ने कई बार जो पतरस को डांटा,
सबको डांटा फटकर। गलतियाँ तो होती है छोटी मोटी, और यीशु को मालूम था ये पत्थर से 3 बार इनकार कर दिया, सभी ने कुछ ना कुछ गलती करी। ये यीशु के 11 चेले थे, पर यीशु ने चुना था इंसान होने के नाते छोटी मोटी गलती हो जाती है, लेकिन यीशु को मालूम था यही लोग आगे चल के मेरे वचन विश्वास करेंगे तो मैं इनको अभिषेक दूंगा और ये धरती के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यीशु ने फिर उनको याद दिलाया। यीशु ने यूहन्ना का 14 अध्याय में कहा मैं तुम्हें साई भेजूंगा, और यीशु ने यह कहा पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा। इसके बाद 10 दिन के बाद 40 डे वो, और 10 दिन के बाद अब पढ़िए पवित्र काम के साथ जाए। पहला दूसरा वचन। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। बस मेरे प्रियो, बाइबल हिंदी तो भाई एक अलग भाषा है, दुनिया में हजारों भाषा है। बाइबल जो लिखी गई ग्रीक लैंग्वेज लिखी गई, यूनानी भाषा जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे है जो पेंटिकोस्ट का दिन आया, मतलब वो 40 + 10 50वां दिन, और 50वां दिन फसह का पर्व होता था। बड़ा मेला लगा हुआ था, जैसे भी हमारा अलीगढ़ में मेला हुआ था। तो वो लोग के दुआ भी कर लेंगे और मेला में सामान खरीद लेंगे। बहुत से लोग मेले में हैं, और उसी समय एक वचन पढ़िए, पहला काम 2 अध्याय। और पढ़िए इसमें 5 वचन से पढ़िए। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर मैं क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपने अपने भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को संसार के लोग ऐसे ही बोलते हैं। जब पेंटिकोस्ट के दिन वो वादा जो यीशु ने किया था वो पूरा हुआ। हालेलुया। मैं एक बात तो ये समझना चाहता हूँ, पेंटिकोस्ट आजकल चर्च सकते पेंटिकोस्ट का मतलब है पेंटा 50 कोस्ट डे, 50वां दिन। 50वां दिन, 40 दिन भी हमारे बहुत जरूरी है। लोगों ने 40 दिन से जोड़ दिए। अरे 40 दिन तो हमारे बहुत जरूरी है। 40 रोजे, 40 पश्चाताप के, यीशु के पुनरुत्थान के, निन्वे शहर के बचाने के, मौजूदा और खुदा के बीच वार्तालाप के, यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। इन 40 वर्ड को एक ब्लेसिंग कर दिया है। 40 रोजे हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। मेरे प्रिय, ऐसे ही आप यीशु ने वादा पूरा करा तो लिखा है वचन में, सब लोग आत्मा से भर गए, सब लोग प्रार्थना करने लगे। पतरस ने उनसे कहा, तब सुनने वालों के हृदय छिल गए 37 में, और पतरस और शेष पेट्रोस से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है
जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जिसके नाम से बपतिस्मा लिया, कन्फर्मेशन हुआ, चर्च के मेंबर है, वो हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, जब भक्तिहीन थे तब अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया ताकि हमारा को उद्धार हो, अनंत जीवन मिले। वो हमारा पिता बना रहे, हम उसकी संतान बने। यीशु मसीह के चेहरे सब निर्बुद्धि थे, कोई ज्ञानी नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई अमीर नहीं था, बस यीशु मसीह ने चुना था। यीशु मसीह के सामने उन्होंने गलतियां करी, लेकिन बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और पतरस बोल रहा है, लोग हृदय छिद रहे हैं। मेरे प्रियो, पतरस ने यहाँ पे जब बोला, पढ़िए वचन दूसरा अध्याय कि 40 वचन। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 3000 लोगों ने पहली बार बपतिस्मा लिया। ज्यादा भी हो सकते हैं, 3000 गिनती है, 3000 लगभग। और इन 3000 में ये पूरा बाइबल में लिखा है। अगर बाइबल की बातें, अगर एक एक बातें लिखी जाती तो बहुत सारी किताबों में भी बाइबल की बातें न समाती। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इनके अंदर बच्चे भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे। और किस प्रकार से कहते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ कुछ बातें धर्म की हमारी थी कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा सोचना नहीं, बस ये जीसस हमारा उद्धार करता है, यीशु के लहू में पवित्रता है, यीशु का लहू हमें सारे पापों से को शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, हम अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के बारे में सोचें। उस यीशु ने जिसने हमारे बाप दादों ने उनको ग्रहण करा और के द्वारा पुरानी बातें बीत गई और नहीं, हम सब सृष्टि होगी। मेरे प्रियो, आत्मा को जीते। आत्मा को जीतना हमारा और आपका काम है। जो काम पत्थर से किया, दुर्बुद्धि था, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। इन रोजों के दिनों में बस पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने की यत्न और जतन करो। आत्मा को जीतना इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा कार्य है, सबसे महान कार्य है। मरकुस 8:36 में लिखा है, एक व्यक्ति ने कहा कि यदि ये बड़ा घमंडी, पैसे वाला और अलग ही प्रकार का व्यक्ति था, वो उसने कहा, उससे बस अपनी चिंता थी। लेकिन आप पढ़िए मरकुस 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उसे भी लजाएगा। यीशु आने वाले हैं। हम सब मसीह बन चुके हैं। हमने बहुत सारे, हमने बपतिस्मा ले चुके हैं, मक्खन में समझ चुके हैं। हमने कौन सा बपतिस्मा लिया और कैसा लिया, यानी हमने किस पे विश्वास किया है। जिस उद्धारकर्ता ने विश्वास करा, वो विश्वास ही हमारे काफी। उस विश्वास में बने रहो। जो देता है वो वैसे ही हालात में खुदा के पास आए। यीशु मसीह किसी के पाप नहीं करता। मेरे प्रियो, 3000 लोगों के बारे में सोचिए। बाइबल में ऐसा कोई जिक्र जान पाने के लिए आज बस हम इस बात को, अपने आप को पाप को साफ करें, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के लहू की महिमा में रहें और बुद्धिमान बने। अगर संसार, यदि कोई मनुष्य के संसार को जीत देता है और जीत के क्या करेगा? प्राणों की हानि है, खुदा से दूर है, उसे क्या फायदा? आत्मा को जीतना संसार का सबसे बड़ा अक्लमंद व्यापार है, जो काम जक्कई ने किया था। बस खुदा की यीशु मसीह के बाद आवाज सुनी, ये जक्कई नीचे उतर गया और वो उतरा, अरे खुदा ने मुझे बुलाना है। हे प्रभु, जिसका लिया है मैंने, उसका चौगुना दे दूंगा। आज ही संपत्ति कंगालों को खिला दूंगा।
यीशु मसीह यही तो बोलते हैं। यीशु मसीह रोजों के दिनों में बहुत सबसे घिनौने काम है परमेश्वर की निगाह में। हम पहले ही जान जाए, पश्चाताप करें, बस उसको मन पाए, अंगीकार करें। यीशु हमारे वोटों से सुनना चाहता है। यही यीशु से क्षमा करते बोल के, और वो क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, दुनिया में आत्मा को जीतना सबसे बुद्धिमानी है। आत्मा को जीतना संसार का सबसे जो अक्लमंद आदमी है वो ये करता है कि अपनी आत्मा को जीतता है। और हम लोग गाना जब गाते नहीं, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। ये वो लोग जो खुदा के लोग हैं, उनकी आत्मा शुद्ध, उन्हें शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है और लोगों को सही करना है। खुद बचना ही काफी नहीं है। मत्ती 16 अध्याय 28 अध्याय और उसकी 28 अध्याय और 19 पद पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जी मेरे प्रियो, रोजों के दिनों में हम बहुत दिन, कई दिन हो गए हम दुआ करते, प्रार्थना करते, हम अपने को जांचे, हम कितना पश्चाताप करें, हमें कितना नयापन आया। जैसा खाओगे वैसा होगा मन। हमारा वाचिक स्वभाव क्या है, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण क्या है। मेरे प्रियो, अक्लमंदी है अपनी आत्मा की, और जो आत्मा का व्यापार करो, पापों से पश्चाताप करो, आत्मा को साफ करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम है नहीं। जिसकी आत्मा शुद्ध है उसी की आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। इसीलिए अब हमें क्या करना है, हमारी आत्मा शुद्ध है, हमें तब नहीं है, हमें स्वार्थी जीवन नहीं जीना है। यीशु का लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार कर। पड़ोसी को जो हमने प्रभु के आगे तौबा पश्चाताप करा, जो हमने वो सुख पाया, जो शांति पाई है, जो आनंद पाया, उस आनंद को दूसरे पड़ोसी को बताओ। सोचे अपना हंसता हुआ चेहरा, अपने मन में शांति, वो जो देख के लोग चौंके तो बताओ। ये सब कुछ पापों की शुद्धिकरण से हुआ है। हमारी आत्मा में प्रभु यीशु राज करता है। मेरे प्रियो, आत्मा को जीतना सबसे अधिक खुशी देने वाला कार्य है। यूहन्ना का 15, लूका का 15 अध्याय और 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। बस जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई, आत्मा से तौबा कर लिया, उसकी तो बदल हो गई। ऊपर स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। नीति वचन 11:30। नीति वचन खुदा का कलाम हमको बताता है। इन रोजों के दिनों में दुआ और प्रार्थना करने के बाद एक ड्यूटी बनती है। हम तो पाप से साफ हो गए, इसको भी चेक करना और है हमें क्या तब्दीली आई है। हम नहाए हैं लेकिन हम गंदे नजर आ रहे, तो क्या फायदा हमें नहाने से। हम वचन में है, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में क्या आई है, हमें नम्रता आई है नहीं, दीनता आई है नहीं, करुणा है, दया है, क्या है नहीं है। ये सब कुछ हमें अपने पड़ोसी के सामने प्रस्तुत करना। ऐसा जीवन जो पहले नहीं था। पश्चाताप के बाद, रोजों के दिन तौबा करने के बाद हमारा जीवन नया होना चाहिए। जैसे पत्रस से बोला, हम क्या करें? अरे आप तो बहुत खुश हैं, आप तो प्रसन्न हैं, आपके मन में शांति है, आपको चिंता नहीं कि हम तो यीशु की आराधना करते हैं और यीशु के रोज से हमारे पाप शुद्ध हुए हैं। हालेलुया। 11 अध्याय 30 नीति वचन। का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? बुद्धिमान प्रजा 11 अध्याय 26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। हालेलुया। यीशु मसीह का तुम मसीह हो, तुम ईसाई हो। ईसाई में नाम में कभी कभी कंट्रोवर्सी होती है। मैं एकदम बताऊंगा नहीं। फिलहाल मसीह नाम एक ब्लेसड नाम है। मसीह के मनाओ, हम प्रभु
परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और क्या अंताकिया में लोग मसीह के रहा है, जब वो दिल और आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे थे, हीलिंग चंगे काम कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, वहां पे लोगों ने अरे कौन है भाई, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, अरे ये तो मसीह है। एक एक जाति है, आप देखते हो, खैर वो कुछ ऐसे पहनते हुए लोग उनको जानते हैं, तब भी कभी हमेशा की तारीफ होती है। जब आते हैं तो सेवा का कितना काम करते हैं, जिस तरफ से जुलूस निकालते हैं, अरे ये तो ऐसे ही करते हैं, अरे ये तो ये है। मेरे प्रियो, हमारे मसीह ने कहा है, जो बातें मैं तुम मानना सिखाएंगे उन्हें दूसरों को सिखाओ। क्या कि मैं सिखाने वाला हूँ, और जब मैं आऊँगा तो हर एक के उस कामों के अनुसार उसको प्रतिफल दूंगा। खुशी की बात है, अभी तक यीशु नहीं आया, और इसी खुशी की बात है, हम जिंदगी जमीन पे हमें पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है। आत्मा को जीतना मानव जाति का सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है। पश्चाताप करके हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:18-20। और मानो उसके बाद हम क्या बन जाते हैं, बाइबल पढ़े, हमें यही बनना है, हम बन जाते हैं, बनना है, और नहीं बने तो खूब जतन तौबा करो, पश्चाताप करो। पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, हाँ जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया जी। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है जी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, हाँ। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। वचन के द्वारा हम लोगों से मेल जोड़ रखें। इब्रानियों 12 अध्याय और 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हाँ, क्या है? सबसे मेल मिलाप रखो। हालेलुया। और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेल मिलाप में ही पवित्रता है। मेल मिलाप से दुआ करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, खुदा के घर जाना, तौबा करना, पश्चाताप, यही करना है। छोटे बच्चों को जब बड़ा अच्छी स्कूल डॉक्टर इंजीनियर बनाने सोचते हैं तो पहले ABCD पढ़ाई जाती है, और पूरे साल तक। अब तो KG से UKG ये KG सबको वो कंटेस्ट ABCD को कई प्रकार के रूप में। क्या जरूरत है ABCD क्या है, लेकिन ये इसका धरातल है, उसके नींव को मजबूत करने के लिए उसको गीतों के द्वारा, उसको शो के द्वारा स्टंट किया जाता है, बच्चे भूले नहीं। और उसके साथ फिर छोटे छोटे शब्दों को भी बना के उनको बताया जाता है। मेरे प्रियो, रोजों के दिनों में हम प्रभु के उन बच्चों को याद रखें जिन्हें पश्चाताप किया, उसको एक जिम्मेदारी मिलती है। वो क्या है? मेल मिलाप करने वाले, वो राजदूत बन जाते हैं। वी आर को-वर्कर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए जो प्राणों को जीतता है वही बुद्धिमान है। हालेलुया। यीशु ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। हमारी आत्मा को जीतने में सबसे बड़ा जो विशेष कार्य है, हम ये ध्यान रखें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते ही करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो परमेश्वर के आगे हर दिन क्षमा मांगते हैं, तौबा करते हैं। पहली बात ये नहीं सिंपल हम प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो अपने से बगल वाले घर का नुकसान कभी नहीं चाहते हैं, उसका नुकसान हो। इसलिए यीशु ने कहा, लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार कर। यानी अपने घर में भी जहाँ 2 या 3 होंगे उनके मध्य में होगा, अपने घर में तू प्रार्थना कर। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ चर्च। ये चर्च का डिजाइन है। चर्च तो बहुत बरसों हजारों साल के बाद बनना शुरू हुए, लेकिन चर्च की बिल्डिंग हमारे घर है। जैसे आज हम दुआ करें तो ऐसे ही रोजों की दुआ के बाद घर की दुआएं ना बंद कर देना। खुदावन हमारे हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो आता है और हमारे स्वभाव को देखना चाहता है।
नए इस रोजों के दिनों में हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके अपने स्वभाव को रखें। हमारा स्वभाव क्या है? क्या हम मसीह के डिसाइपल कहलाने के योग्य हैं? क्या मसीह के डिसाइपल हैं? यीशु मसीह के डिसाइपल वो हैं जो विश्वासी हैं, जो उसके अनुयायी हैं। वो 12 नहीं, अब तो यीशु मसीह के डिसाइपल दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक है। रोजों के दिनों में आपने खुदावन के कलाम के द्वारा सीखा कि आत्मा को जीतना कितना जरूरी है। क्योंकि लोग कह रहे हैं, लोग कहें, लोग कह सके जो दुखी और परेशान है, अरे हम क्या करें? अब वो नहीं कह रहे हैं, उनके पास वो खुद जाओ, तसल्ली के वचन सुनाओ, प्रार्थना के वचन सुनाओ, यीशु की बातें बताओ और खुद के नहीं हमारी प्रार्थना करो, हमारी बीमारी के लिए, हमारे घर के सुख और चैन के लिए। हमें चैन नहीं है, हमें चैन नहीं है, हमारी मुक्ति नहीं है, इन सब के लिए ये सब काम हमारा है। बाइबल में के अनुसार प्रभु यीशु ने दोनों करके लोगों को भेजा। पास्टर का अपना अलग काम है, दुआबंदी करना भी हो रही है, चर्च में होती रही है, और भी सैक्रामेंट वो भी करना। एक हम इस काम के लिए सेपरेट किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं दूसरे लोग आज़ाद हैं। हम पाप से आज़ाद हैं, शैतान की गुलामी से आज़ाद हैं, लेकिन हम मसीह की अधीनता में हमेशा बने रहेंगे। हालेलुया। अगर हम मसीह की अधीनता में बने रहेंगे तो मसीह के शिष्य कहलाएंगे। हम सबको आत्मा को जीतना है, मसीह के शिष्य बने रहना है। सत्य पता करने का जो महत्वपूर्ण जो काम है वो यीशु मसीह का ऑर्डर है, 10 हुक्म है। ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब संसार में फैल जाओ, जाओ जाओ हे मेरे चेलों, करो प्रेम प्रचार। वी आर ऑल बाउंड प्रीच वर्ड ऑफ गॉड। हम सबको हिदायत देंगे परमेश्वर का वचन, सिर्फ बोल के नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हमारा कैरेक्टर, इन सब के द्वारा अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को मसीह जैसा मसीह है वैसे बनना है। नसीहत को बढ़ाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए आज चर्च टूट रहे हैं या कुछ लोगों चर्च में कम है, उसका प्रयास किसको करना है? हम ही करना, जो पश्चाताप करें, जो तौबा करें, उनका काम है। प्रभु को महिमा मिले चाहे हमारा अपमान, प्रभु का महिमा हो और उसके भवन में खोए और भटके हुए लोगों को लाना। मसीह लोग ही मसीहत को बढ़ाने का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा रहन सहन, हमारा मेलजोली हम मसीहत को आगे बढ़ाएंगे, अर्थात मसीह को बताएंगे अपने जीवन से। हम जांचें, हम कैसे सोचते हैं, हम जांचें अपने आप को, हम कैसे क्या कहते हैं किसी से, हमारे कहने से किसी को दुख होता है या खुशी होती है। हम जांचें क्या हम, यीशु ने कहा धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। क्या हम किसी से मेल करा सकते हैं? कराने वाले इन रोजों के दिनों में हम अपने परमेश्वर से मेल करते हैं। परमेश्वर से जिसका मेल हो गया, उसकी आत्मा प्रभु से मिल गई। जिसकी आत्मा प्रभु से मिल गई, अब उसके बाद उसकी ड्यूटी है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। आत्मा को जीतो और बुद्धिमान बनो। किसकी निगाह में? संसार की निगाह में बुद्धिमान नहीं। संसार के लोग हमें मूर्ख समझेंगे, लेकिन प्रभु ने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान लज्जित हो। मुझे और आपको इन रोजों के दिन में अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को जांचना है कि कि हमारी सोच विचार कुछ बदले या नहीं, कैसे हम करते हैं। हमने अभी तक किसी मेल कराने वाले क्यों नहीं बने? हमारा स्वभाव में कुछ बदलाव ऐसा आया नहीं आया तो तौबा करो और प्रभु से बोलो, खुदावन जैसे आपका स्वभाव है ऐसा हमारा स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव क्या है? उसके मुंह से छल की कभी बात नहीं निकली। हालेलुया। उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। यीशु मसीह का पहला वचन, एक बड़ा वकील ने मुझसे कहा, भाई आपकी बाइबल का एक ही सार है, दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो अपने दुश्मनों को माफ करता है, मुझे बाइबल ला के दो। मैंने नहीं बाइबल ला के दी कि ये पहले सेंटर में इतनी आवश्यकता है तो पूरी बाइबल में क्या होगी। और उसने कहा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पूरे अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंट थे। इसीलिए हम सभी जो यीशु मसीह की गवाही दूसरे लोगों के सामने बताते हैं, हमारी गवाही ये होनी चाहिए मेन गवाही
कभी हम भटक जाते हैं, हम बोले तो बोल के भाई कैसे आप सच्चे हैं, कैसे आप सच्चे हैं? बोलो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमको बचाता है। हालेलुया। ये विश्वास हमारा एक होना चाहिए और शैतान इसी विश्वास को तोड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस पे बने रहो, जो मुकद्दस कलाम की बात है उसको याद रखो और उस पर बने रहो। और जो व्यक्ति स्वयं अपने पापों का अंगीकार नहीं करता, जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने पापों को नहीं मानता, वो व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में उसको कोई आशीष नहीं मिलेगी। तो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, मेरे प्रियो सरमन बताया था प्रिस्किल्ला अक्विला, वहाँ तो स्त्री अपने पति को लाके और संगति में जाती थी। और पहला जो चर्च प्रिस्किल्ला अक्विला ने अपने घर पे बनाया, लोग संगति के लिए बनाया। शायद पुलिस ने कब है, हम कहाँ प्रार्थना करें, लोग तो बहुत हो गए, लोग भी सरकार हमको बहुत परेशान कर रही है कि यहाँ आओ, यहाँ प्रार्थना करो। इस तरह से चर्च की जियोलॉजी में ये है कि पहला जो चर्च है मसीहों का, वो प्रिस्किल्ला अक्विला का घर है। हालेलुया। हर एक घर परमेश्वर का घर होना चाहिए। परमेश्वर घर में वास करते हैं। घर तो मतलब ये, हम भी तो उसके घर हैं, हम उसके घर हैं और हमारा घर भी उसी का होना चाहिए, ना केवल हमारी कब्र पे जीसस इज द हेड ऑफ दिस हाउस। ये नहीं, हम प्रभु में श्रद्धा रखें, आस्था रखें। एक वचन पढ़े तो एक बहुत बड़ा राजा, पहले तो गाँव 24 अध्याय 24। ऐसे ही आप पत्नियां बने, जैसे यहाँ पे एक पत्नी अपने पति को एक बड़े पुरुष के पास जा रही है कि आप संदेश सुनो, आपको बहुत आत्मिक लाभ होगा। पढ़िए। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उसे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। बस मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पत्नी अपने पति को लेके आ रही है पौलुस के पास कि तुम संदेश सुनाने के लिए। पत्नी का कहना पौलुस ने माना, वो पत्नी कहना फेलिक्स ने माना और पौलुस के संदेश सुने, और उसके संदेश सुने, उसका मन बदल गया। मेरे प्रियो, आज इस बात का ध्यान रखें, बाइबल में जो बातें हैं, आशा, विश्वास, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। इन दोनों में पश्चाताप करके रोजों के दिनों में अगर हमने मसीह के प्रेम को नहीं जाना, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, और जान भी गए और जान के हम आपसे प्यार करते हैं, कोई काम नहीं करते, मसीह के प्रेम को जान के मसीह की आज्ञा मानना, और आज्ञा मानना ये प्रभु नहीं चाहता कि कोई इंसान पापों में मरे, बल्कि हर इंसान को आप अकेले भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन नहीं, एक ग्रुप कम्युनिकेशन है। एक आदमी बोलता है टीवी पे, आप सब उसकी सुनते हैं, लेकिन हम अकेले भी, अकेले व्यक्ति, अकेले पर्सन टू पर्सन हम जाके उस व्यक्ति को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। जोर से भी नहीं, धीमे ही, अरे बहन और मेरे भाई, ध्यान रखो, परेशान मत हो, जीसस इज द सेवियर, जीसस इज कमिंग सून। जीसस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। उस पर विश्वास करने वालों को शांति मिलती है, आनंद मिलता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए यीशु ने कहा भीड़ लेके आओ। भीड़ नहीं, हम भेड़ों को ढूंढे। यीशु मसीह भटकी हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया, और जब एक भेड़ खो गई तो वो उसको ढूंढने के लिए कितना यत्न करा। हम भी अपने घरों में देखें, दूसरे लोग जो आत्मा में कमजोर है उसको आत्मिक बनाए, प्रभु का वचन सुनाए, क्योंकि आत्मा को जीतना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के ये संदेश मैंने इसी लिया ताकि हम बुद्धिमान बने, आत्मा हमारी शुद्ध हो, परमात्मा से मिले, लेकिन हमारी नहीं, हमारे घर के मेंबरों की, सदस्यों की, हमारे पड़ोस के लोग भी, और हमें सबको बताना है कि खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं और मेरी ग्रीटिंग से कि आप रोजों के दिनों में पश्चाताप करके नए जीवन को पाओ, परमेश्वर का अभिषेक आपको मिले, और उस अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह की बातों को ध्यान रखो। यीशु आज भी कहें, जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई दूसरों को भी बताओ। और जब जितने ये काम आप शुरू कर देंगे, वो दिन तक ना जाने आप कितनी आत्मा को जी सकते हैं। लेकिन आप अपना प्रयास करो, आप
परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा ये प्रयास करो। प्रभु किससे प्रार्थना करो, प्रभु तुमको शक्ति सामर्थ्य दे ताकि हम आत्मा को जीतने वाले बने। बहुत सारी आत्मा अंधकार में, मुसीबत में, परेशानी में, बीमारी में, लोगों को अकेला पाने, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, लोग बीमार है उनको कोई देखने वाला नहीं है, लोग घबराहट में, उनको शांति की जरूरत नहीं है। तो हम सब लोग पास्टर नहीं बन सकते, प्रचार नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु के लिए हम एक कार्य तो कर सकते हैं। उसकी महिमा करने में हम चूके नहीं। गोसिप करने में हम 10 लोगों की जरूरत होती है, 2 मिनट के भी गोसिप कर लेते हैं, 4 भी करते हैं, 6 भी करते हैं। हम इसी प्रकार से परमेश्वर के इस कार्य को 2 लोगों के बीच में करते हैं। बीज को एक साल से बोए, हम थोड़ा थोड़ा कर बोए, लेकिन उसके प्रॉपर पानी डालते रहें। और देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह की जो यीशु मसीह का जो सनातन वचन है, जो मरकुस का 12 अध्याय 29-30 में यीशु ने कहा कि सब तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि और सारे ज्ञान और अपनी शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। ऐसी बातें सीखने वाला, यीशु मसीह की बातों को सीखने वाला, जानने वाला, वो आत्मा को जीत सकता है। इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। तो प्रभु चाहता है इन दोनों में रोज दोनों में पश्चाताप करें और तौबा करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, लेकिन जो दूसरी आत्मा है उनको भी ध्यान रखें। जो वो आपके आसपास हो, आपके घर के अंदर हो, आप उनको इग्नोर ना करें, बल्कि प्रभु चाहता है उसके लोग ये कार्य करें जो कार्य यीशु के चेलों ने किया। हम वही है, यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। सेंट पौलुस यीशु मसीह के चेला नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, सेंट पौलुस ने कहा, मैं एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह का राजदूत हूँ। राजदूत बनके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चेले में लिमिटेड है। राजदूत उस राज के बारे में बताता है जो उसका राज है। हमें परमेश्वर के राज के बारे में बताना है, स्वर्ग के राज के बारे में बताना है, हर इंसान को बताना है। ऐसे करके हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता रहेगा और दूसरों की आत्मा को भी हम जीत सकेंगे। और किसी और के आगे तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के आगे हम अति बुद्धिमान हो जाएंगे। प्रभु कहे आप सब आत्मा को जीते, सोल विनर बने, आत्मा को जीतने वाले, बुद्धिमान बने। खरा करम बार में कह रहा, निर्बुद्धि नहीं बल्कि बुद्धिमान बनो। और जो ऐसा कार्य करता है प्रभु की निगाह में वो बुद्धिमान है। आइए हम प्रार्थना करें अपने चलो को जगह और बुद्धिमान बने और पश्चाताप करते हुए अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करें और दूसरों की भी। जागरूक सामर्थ्य पिता की संध्या खुदावंत हम विनती करते हैं कि आप हमको आत्मा को जीतने वाला बनाए। प्रभु विनती करते हैं इस मंडली को पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि प्रभु जिस तरह पत्थर से जब बोला कि प्रभु यीशु की महिमा के बारे में बताया तो उनके हृदय चल गए और उन्होंने कहा, हे गुरु हम क्या करें। यीशु ने कहा, पत्थर से कहा, यीशु के पास आ, पापों से पश्चाताप कर और यीशु के नाम से बपतिस्मा वाले, तब तो तुम्हारा उद्धार होगा। काश कि प्रभु इन हमारे CCMC चर्च के हर एक मेंबर से रोजों के दिनों में तेरे अनॉइंटिंग के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा वो सारा बड़ा काम हो सके जिसे तू चाहता है, क्योंकि तेरा कलम बताता इंसान सबको जीत ले, जिसकी आत्मा हानि हुई तो उससे क्या फायदा। प्रभु आत्मा को जीत के बड़े अक्लमंद, बड़े बुद्धिमान बने और जो दूसरों को भी अक्लमंद बनाए, बुद्धिमान बनाए। इस तरह प्रभु तेरे राज को इस संसार में हम फैलाने वाले हो सके। दुआ मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।